भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में विधायक की तैयारी कर रहे अनवर अली पर्चा दाखिल करने के बाद उनसे की गई मुलाकात और उनसे जनता के हित और उनके बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि 398 विधानसभा के जनता के हितों में कार्य किया जाएगा। सबसे प्रथम गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सभी वर्गों को एक समान शिक्षा लागू की जाएगी। किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त पानी और बिजली दिया जाएगा और फसलों की लागत देते हुए मनरेगा से भी जोड़ा जाएगा। आबादी के हिसाब से तथा जातिगत आधार पर सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं में आरक्षण भी दिया जाएगा। बेरोजगारों को उनकी योग्यता के हिसाब से रोजगार भी दिया जाएगा और महिलाओं को उनकी आबादी और योग्यता के अनुसार हर विभाग में उन्हें भी भागीदारी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। 350 यूनिट तक बिजली मुफ्त दिया जाएगा और चुनाव में बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उनसे भी पूछा गया कि चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा इस समय चुनार मिनी स्टेडियम है, तो इस बारे में भी उन्होंने यही कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे प्रथम वरीयता यही कि चुनार की जनता को मिनी स्टेडियम बनवा के दूंगा। जन अधिकार पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के भावी विधायक प्रत्याशी अनवर अली एडवोकेट से की गई एक छोटी सी मुलाकात। जिला मिर्जापुर से तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। जैसा कि मैंने अभी सुना है कि आप विधायकी के इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी, कैसे आपके का दिल में ये आ गया कि मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ूंगा? पर्चा भी भर दिया है, मुझे पता चला कुछ सूत्रों द्वारा। हाँ सर, हम पर्चा दाखिल कर चुके हैं। किस पार्टी से आपने पर्चा दाखिल किया? हम जन अधिकार पार्टी से पर्चा दाखिल किए हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। अच्छा, या आपके किसी कहने पे आप जनता के बीच में एकाएक आए या आपका खुद ऐसा कैसा? आप तो एक वकील है, लायर है और आपको इस मुकदमे में देखा करते हैं। अभी तक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप सभासदी का इलेक्शन नहीं लड़ते, आज एकाएक आप इसकी तैयारी कर रही है। कैसे? जन अधिकार पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राजकुमार मौर्य जी हैं। उन्होंने हमसे बताया, अपनी नीतियों को बताया और हर व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बताया। उनसे प्रभावित हो बाबूजी कुशवाहा जी से हम प्रभावित होकर के इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं और इस चुनार की जनता की सेवा करने के लिए हम विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सपा में ज्वाइन थे, सपा के पद पे भी थे आप? जी सर, सपा में थे, लेकिन हमें वहाँ क्या लगा आपको सपा में? सपा छोड़ दिया? सपा को इसलिए छोड़ दिया सर कि वहाँ समाजवादी तो लोग कहते हैं, लेकिन समाजवाद का वो उस पर फॉलो नहीं करते हैं, अमल नहीं है उसमें। जैसे कोई एक उदाहरण दे बताएं कि किस चीज़? जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, चुनार विधानसभा में ही कितने लोग पुराने कार्यकर्ता थे, नेता थे, यहाँ पे टिकट के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन एक ऊपर से उठा करके किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ भेज दिया गया है, जिससे लोग नाराज़ भी हैं और मैं भी दुखी हूँ। इसलिए मैं चुनार से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अनवर अली है। मैं कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर सर दरगाह शरीफ चुनार में ही पड़ता है, मोहल्ला है। 398 विधानसभा के ही आप रहने वाले जी हैं? जी जी जी, हम आप लोकल हैं। 398 विधानसभा के रहने वाले हैं, तो आपको ये पता होगा कि हमारी विधानसभा में कितने गांव हैं, कितने बूथ हैं, या कितने वोटर्स हैं और किस किस बिरादरी कितने वोटर हैं? हाँ सर, वोटर तो लगभग हमारे विधानसभा में 3.5 लाख लगभग नियर अबाउट हैं और सभी जाति के लोग यहाँ पे हैं, सभी धर्म के लोग हैं और अच्छी लड़ाई होगी। जैसे आपकी पार्टी क्या नीतियाँ हैं? हमारे पार्टी का मेन नीति देखिए ये है सर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। हम सभी, हमारी पार्टी की नीति है कि सभी जाति बिरादरी के लोगों को जितनी उनकी संख्या है उनको अधिकार मिलना चाहिए, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, नौकरी में हो, हर जगह बराबरी का हिस्सेदारी होना चाहिए सबका, सभी लोग। पर्चा कब रहा है? सर कल पढ़ा है 17 तारीख। क्लियर हो गया आपका? आपको सिंबल मिला? सिंबल सर 21 तारीख को मिलेगा। पर्चा हमारा क्लियर हो गया है, आज हम गए थे, हमको वहाँ से मिल गया है। तो मतलब आज से आप जनसंपर्क करना तैयार? जी जी कर देंगे? जी जी। कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या पहला कदम क्या रहेगा आपका? पहला कदम सर ये है कि मैं एक पेशे से वकील हूँ, इसलिए मैं अपनी कर्मभूमि चुनार तहसील से ही मैं अपनी शुरुआत करूँगा और अपने गुरुजी लोगों का आशीर्वाद लेकर के मैं चुनाव प्रचार जारी रखूँगा। और जैसा कि चुनार की जनता हो या चुनार विधानसभा 398 विधानसभा, अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे इनके लिए? आप क्या क्या सोचे हैं अपने मन में कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो चुनार नहीं 398 विधानसभा को आप क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ? देखिए, चुनार में एक सबसे बड़ी ज़रूरत है युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम, जो परेड ग्राउंड पे बहुत बनाने के लिए बहुत संभावना है।
युवाओं पे मिनी स्टेडियम आया था, फिर उसको यहाँ के हाँ, विधायक जी ने जिस वजह से भी वो चला गया मीडिया, ले गए। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, यहीं के नाम से आया था। ये बहुत चुनार के लोगों के लिए इसके साथ चला गया है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। क्या इसका विधायक जी पर असर पड़ेगा इस इलेक्शन में? बहुत बहुत असर पड़ेगा। इस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। और क्या कहना चाहते हैं जनता को, आप संदेश देना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, या जनता को क्या मैसेज कि हम अगर आते हैं नए, आप बिल्कुल नए युवक हैं, अभी ज़्यादा उम्र नहीं आपकी है और तजर्बे भी हमें लगता है आपका अनुभव भी कम होगा, तो क्या आप जनता को क्या संदेश देंगे आप? सर, अनुभव की बात है तो मैं अब आप लोग से ही धीरे धीरे सीखूंगा, अनुभव हमको मिल जाएगा। नहीं, आप पुराने नेता तो ही हैं सपा के, आज आपने सपा का दामन छोड़ दिया जी, आप बाबूराम कुशवाहा के उसमें टीम में आ गए हैं जी, लेकिन इसमें आने की कोई कारण जरूर होगा ना? हाँ हाँ, हमें बाबूजी का नीति और उनका सिद्धांत हमें बहुत बेहद पसंद आया, क्योंकि वो हर वर्ग के बारे में उनका सोच है, किसी विशेष व्यक्ति के या विशेष वर्ग के लिए नहीं, वो सभी वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं समाज में, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। और एक समान शिक्षा होनी चाहिए, जो एक गरीब का भी बच्चा वही शिक्षा पाए, अमीर का बच्चा भी वही शिक्षा पाए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बात हमें बहुत दिल पे लगी, इसीलिए मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ और आगे भी इस पार्टी से हम ज्वाइन करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।